हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और आज हम पढ़ेंगे संयोजी ऊतक के बारे में। पिछली क्लास में हमने ऊतक को स्टार्ट किया था और ऊतक से जुड़े हमने 3 इसके जो टाइप थे वो पढ़ भी लिए थे। जैसे कि हमने जो उपकला ऊतक था वो हमने पढ़ा था, तंत्रिका ऊतक था वो भी हमने पढ़ लिया था, और जो पेशी ऊतक था उसको भी हमने पढ़ा था। और जो जंतु ऊतक होते हैं ना, उनमें ये 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, जिसमें ये संयोजी ऊतक है आज का। तो ये हमको आज क्या है पढ़ना था, तो इसको हम आज पढ़ते हैं। और ये क्या है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें थी। वैसे तो इसका सीधा सीधा आप इतना ही बोल सकते थे कि संयोजी ऊतक एक ऐसा ऊतक होता है जो सभी ऊतकों को, सभी कोशिका, सभी जो ऑर्गन्स होते हैं उनको कनेक्ट करता है। लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये चीज़ें हम जब इसका स्केटल सिस्टम, ब्लड सिस्टम, सारी चीज़ें पढ़ेंगे तब भी इनको देखेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं जब इसको पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पर वो चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है कि संयोजी ऊतक के अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं। तो देखिए, संयोजी ऊतक, इसके प्रकार को देखेंगे। जैसे कि ब्लड ऊतक होता है, अस्थि ऊतक होता है यानी कि बोन टिश्यू होता है, कार्टिलेज होता है, और आपका क्या होता है, कॉन्ड्रा होता है यानी कि टेंडन जिसको बोलते हैं, लिगामेंट, और एडिपोज, एरोलर। ये ऐसे प्रकार के आपके क्या होते हैं, इतने इतने तरह और भी इसके ऊतक होते हैं। मतलब ये संयोजी ऊतक कई एक प्रकार का होता है, लेकिन ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं से अगर आपका क्वेश्चन बनता है तो यहीं से बन जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में हम पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे, इमेज भी देखेंगे और बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे। ये एरोलर क्या होता है, बस ये ऊतक क्या होता है, एडिपोज क्या होता है, ये सब हम समझने की कोशिश करेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ, आगे की तरफ। यहाँ से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, यहाँ पे देखिए आप लोगों को एक चीज़ दिख रही होगी, क्या लिखा है, संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक क्या है, ये क्या होता है, शरीर के सभी ऊतकों, सभी अंगों को जोड़ने का काम करता है। क्या लिखा है, ये सभी ऊतकों और सभी अंगों, जितने भी बॉडी पार्ट है ना, जितने भी हमारे शरीर के अंग हैं और जितने भी शरीर में ऊतक पाए जाते हैं अलग अलग, जैसे कि चाहे फिर वो उपकला ऊतक हो, चाहे फिर वो आपका पेशी ऊतक हो, कुछ भी हो, उन सभी को जोड़ने का काम ये संयोजी ऊतक करता है। मतलब जो भी किसी अंग को जोड़ रहा है, या किसी हड्डी को अंग से जोड़ रहा है, या किसी की पेशी को किसी हड्डी से जोड़ रहा है, तो वो जो जोड़ने वाला ऊतक है ना, वो आपका संयोजी ऊतक कहलाएगा। ठीक है। तो क्या है, कनेक्टिंग द ऑल टिश्यू एंड बॉडी पार्ट को, ये इसका ये काम है। और हमारे शरीर में क्या है ना, इसी का सबसे ज़्यादा मात्रा पाया जाता है। हमारे शरीर को ये ढांचा प्रदान करता है। ठीक है। और शरीर में सबसे ज़्यादा हमारे इसमें यही हमारे पाया जाता है। मतलब संयोजी ऊतक हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और ये क्या करता है दोस्तों, ये जो है ना, ये कोशिकाओं के बीच कुछ खाली स्थान पाया जाता है। ये जो मैट्रिक्स, ये जो संयोजी ऊतक है ना, इसमें क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जो कोशिकाएं होती हैं ना, उनके बीच में कुछ खाली स्थान भी पाया जाता है, क्योंकि कोशिका जो एक दूसरे से जुड़ के ही तो ऊतक बनती हैं। सभी कोशिकाएं क्या करती हैं, जब एक जैसी कोशिकाएं आपस में जुड़ती हैं तो ऊतक बनती है। लेकिन जब वो कोशिकाएं जुड़ती हैं ना, तो उनके बीच में, जैसे कि ये एक कोशिका, एक ये कोशिका, एक ये कोशिका, एक ये कोशिका, तो इनके जुड़ने के साथ साथ बीच में कुछ खाली स्थान रह जाता है। उस स्थान में क्या होता है, उस स्थान में क्या रहता है, मैट्रिक्स नामक एक पदार्थ भरा रहता है। क्या होता है, मैट्रिक्स नामक एक पदार्थ भरा होता है। तो वो कोशिकाओं के बीच खाली स्थान में क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। ये संयोजी ऊतक की एक विशेष बात है। और क्या बोलता हूँ, ये डेड सेल को नष्ट करता है और न्यू सेल की आपूर्ति करता है। मतलब जो डेड सेल होती है ना, जो डेड हो जाती है, उनको नष्ट करके उनको हटाता है, और जो नई सेल है उनकी आपूर्ति करता है। उनको क्या करता है, एक तरीके से उनके बनने में ये सहायक होता है, उनकी आपूर्ति को करता है, न्यू सेल को वहाँ पे लाता है जहाँ पे डेड सेल हो जाती हैं। अब इसके आप प्रकार देख लीजिए। वैसे तो इसके जो मैंने प्रकार देखे थे ना, वो कंकाल ऊतक था और आपका विरल ऊतक था, आपका इस तरह से आपके देखे थे। लेकिन मैं आपको एकदम होलिस्टिक नेचर में लेके आया हूँ ना। तो ये देखिए आप, संयोजी ऊतक के प्रकार आप लोग देख लीजिए क्या है। इसमें आपका ब्लड ऊतक भी आता है, इसी को हम विरल ऊतक कहते हैं। विरल बोले तो तरल ऊतक कहते हैं। इसमें एक लसिका भी होती है, वो भी ब्लड जैसी एक संरचना होती है। हालांकि वो ब्लड नहीं होता है, लसिका होती है, वो भी आपका तरल ऊतक ही होता है। पिछली क्लास में मैंने बताया भी था, एक लसिका नाम की एक चीज होती है। अस्थि होती है, उपास्थि होती है। अस्थि को हम बोन बोलते हैं यानी कि हड्डी बोलते हैं, और उपास्थि जो होती है, मतलब ये भी हड्डी ही होती है एक तरीके की, लेकिन थोड़ी मुलायम हड्डी होती है, उसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। एक आपका टेंडन जिसको कंडरा बोलते हैं, और ये भी आपका क्या है, एक ऊतक है। लिगामेंट है जो हड्डी को हड्डी से जोड़ के रखता है। एडिपोज है, ये एक बसा जो होता है ना, जो फैटी ऊतक होता है, ये वो होता है। एरोलर होता है। ये इतने इतने प्रकार के आपके
क्या होते हैं, ऊतक होते हैं। अब मैं आपको एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ब्लड के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। ब्लड यानी कि रक्त ऊतक के बारे में पढ़ते हैं। ये एक तरल ऊतक है। कैसा है? ये एक तरल ऊतक है। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। तरल भी लिख के आएगा, कभी कभी विरल भी लिख के आएगा। विरल ऊतक है ये, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ब्लड में क्या होता है ना, ब्लड जो होता है ना वो कई एक चीज़ों का क्या बोलता हूँ, मिक्सअप होता है। जैसे कि इसमें आपका जो प्लाज्मा है ना वो 55% तक आपकी क्या होती है, प्लाज्मा होती है। और 45% इसमें क्या होता है, ब्लड सेल्स पाई जाती हैं। 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है। 45% ब्लड सेल्स होती हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए, ये आपको एक फिगर दिख रहा होगा। इसमें आप लोग देखिए, ये जो फिगर है ना, ये आपका क्या है, ब्लड का एक फिगर है। इसमें आपको कई एक संरचनाएं दिख रही होंगी। ये जो पीला पीला पार्ट आपको दिख रहा है ना, जो पीला पीला आपको पार्ट दिख रहा है, जो एक तरीके से लिक्विड पता लग रहा है कि ये लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। तो ये तो आपका क्या है, ये आपका है प्लाज्मा। और बाकी आपको जो अलग अलग संरचनाएं दिख रही हैं, जैसे कि ये देखिए, ये इसका एरो देखिए, ये वाली ये संरचना है, ये संरचना है। ये जो रेड रेड आपको संरचना दिख रही है, ये रेड ब्लड सेल्स हैं। क्या है? लाल आपकी क्या है, ब्लड कणिकाएं हैं। लाल ब्लड मतलब जो क्या बोलता हूँ, रेड ब्लड सेल्स हैं, लाल रक्त कोशिकाएं हैं। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाली संरचना आपको दिख रही है, ये आपको क्या है, ये वाइट ब्लड सेल्स हैं, जिसको हम लिम्फोसाइट भी बोलते हैं। क्या है? ये वाइट ब्लड सेल्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट भी बोलते हैं। और आप लोग एक चीज़ इसमें देखिए, इसमें क्या है, ये लिम्फोसाइट भी है। और यहाँ पर भी आपकी क्या है, वाइट ब्लड सेल्स है। इसमें एक न्यूट्रोफिल नामक चीज़ भी होती है। जैसे कि आपको ये धब्बे दिख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे, ये जो संरचनाएं आपकी दिख रही हैं, ये आपकी क्या है, ये ब्लड सेल में क्या होती है, न्यूट्रोफिल भी होता है। ये किसमें होता है, आपका ब्लड सेल्स में ही होता है ये न्यूट्रोफिल। तो ब्लड सेल्स कौन सी, वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं उनमें न्यूट्रोफिल्स भी होता है। और ये जो आपको दिख रहा है, ये जैसे ये है, और ये वाला ये संरचना, ये आपका क्या होता है, ये लिम्फोसाइट होता है। और ये वाइट ब्लड सेल्स आपकी कहलाती हैं। तो इसमें क्या है, देखिए, प्लाज्मा है, वाइट ब्लड सेल्स है, और इसमें क्या है, आपकी प्लेटलेट्स भी हैं। देखिए, ये देखिए, ये आपको यहाँ पे देखिए, ये आपकी प्लेटलेट्स दिख रही हैं, ये प्लेटलेट्स, ये प्लेटलेट्स, ये प्लेटलेट्स, ये आपकी प्लेटलेट्स हैं। तो ये आपको जो संरचनाएं दिख रही हैं, इसमें प्लेटलेट्स आपको दिख रही हैं। अब यहाँ पे आप लोग आइएगा, यहाँ पे देखिए, ब्लड सेल, ब्लड वाले में आपको दिखाना है। देखिए, जो प्लाज्मा होती है ना, वो 55% मैंने बताया, जिसमें आपका 90% क्या होता है, उस प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा जो बनी होती है 90% उसमें जल होता है, 7% प्रोटीन होती है, 0.9% लवण होता है, लगभग 1%, और 0.1% ग्लूकोज होता है। ऐसे और भी पदार्थ होते हैं, लेकिन जो आपके मैक्सिमम मात्रा में होते हैं ना, वो यही होते हैं, जल, प्रोटीन और लवण होते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, ब्लड क्या होता है, उसमें साल्ट जैसी वो होती है। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ देखिए आप लोग। सबसे पहले ये भी देख लीजिए, ये जो आपकी क्या है, ब्लड सेल्स हैं 45%, जिसमें आपकी क्या होती हैं, आरबीसी होती हैं। और आरबीसी के बाद आपकी क्या होती हैं, डब्ल्यूबीसी होती हैं। और फिर आपकी क्या होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं। तो इनकी आपसे क्या पूछी जाती है, ये तो पूछा ही जाता है, ब्लड सेल्स में कौन कौन सी सेल्स होती हैं और प्लाज्मा कितना परसेंट होता है, ये तो आपसे पूछा ही जाता है। लेकिन आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि जो ब्लड सेल्स होती हैं आपकी क्या बोलता हूँ, लाल ब्लड सेल्स होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, और प्लेटलेट्स होती हैं, इनमें सबसे जो इनका क्रम पूछ लिया जाता है। जैसे कि सबसे ज़्यादा क्या होती हैं इसमें, तो आरबीसी होती है, उसके बाद आपकी क्या होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं, और उसके बाद आपकी क्या होती हैं, डब्ल्यूबीसी होती हैं, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स आपकी होती हैं। तो ये इनका एक वो होता है क्रम की, सबसे ज़्यादा क्या होंगी, लाल रक्त कणिकाएं, फिर आपकी प्लेटलेट्स होंगी, फिर आपकी वाइट ब्लड सेल्स होंगी, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ, अब ये जो मैंने ये तो आपको बता दिया, इतना तो मैंने आपको क्या है, बता दिया है। अब यहाँ पे देखिए, जो प्लाज्मा है ना, ये जो प्लाज्मा है ना, इसके कार्य आप लोग समझ लीजिए, प्लाज्मा के आपके कार्य क्या होते हैं। तो प्लाज्मा के जो कार्य होते हैं ना, वो आप लोग देखिए, प्लाज्मा के कार्य, ये क्या करता है, पचे हुए भोजन एवं हार्मोन्स का शरीर में संवहन करता है। जो भोजन डाइजेस्ट हो जाता है ना, प्लाज्मा उसका क्या करता है, उस भोजन का संवहन करता है, मतलब उसको गति कराता है पूरे बॉडी में। जो आपका पच जाता है उसको संवहन कराता है, जहाँ जहाँ भी वो भोजन जाना चाहिए, जहाँ जहाँ भी उसकी आवश्यकता है, वहाँ पे ये संवहन कराता है। और हार्मोन्स का भी संवहन कराता है, हार्मोन्स को भी रिलीज करके वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाने का काम करता है। और ये प्लाज्मा क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को भी नियंत्रित करता है, यानी कि बॉडी का तापमान, उसको भी कंट्रोल करने का काम ये प्लाज्मा ही करता है।
और जो बॉडी में घाव हो जाते हैं, चोट लग जाती है, आप कट पिट जाते हो, कैसे भी एक तरीके का जो भी आपकी इंजरी हो जाती है ना, तो उस घाव को भी भरने का काम कौन करता है? ये प्लाज्मा ही करती है। ठीक है। और क्या बताता हूँ, इसमें एक चीज़ होती है, इसमें आपकी जो प्लाज्मा है ना, इसमें एक चीज़ होती है, एक चीज़ होती है सेरम। सेरम क्या होता है? ये जब प्लाज्मा से एक प्रोटीन होता है, फाइब्रोनोजेन नाम का एक प्रोटीन होता है, अगर उसको निकाल दिया जाए, फाइब्रोनेजिन प्रोटीन को प्लाज्मा से बाहर कर दें, तो जो भी मात्रा बचती है वो आपकी सेरम कहलाती है। क्या कहलाती है? सेरम कहलाती है। तो फाइब्रोनोजिन प्रोटीन को हटा दिया जाए तो प्लाज्मा में क्या बचता है? तो सेरम बचता है। और ये फाइब्रोनोजिन प्रोटीन प्रोटीन क्या करता है? ये क्या करता है? ब्लड में थक्का जमाने का काम करता है। ये क्या करता है? ब्लड में थक्का जमाने का काम आपका कौन करता है? यही आपका करता है। ये फाइब्रोनेजिन प्रोटीन ब्लड को थक्के के रूप में क्या करता है? परिवर्तित करता है। तो ब्लड का थक्का बनना बहुत ज़रूरी है और ये प्रोटीन उसमें मदद करता है। और ये देखिए, ये पार्ट जरूर है प्लाज्मा और इसका, लेकिन ये सब मिलके एक ही चीज़ है। एक तरीके से देखा जाए क्या है? ब्लड ही है। ठीक है। अब मैं आपको एक बड़ा सा इमेज आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप लोग, ये इमेज आप लोग देखिए, थोड़ा सा आप लोगों को समझ आएगा। ये आपकी क्या है? ये ब्लड आर्टरी है। आर्टरी मतलब जहाँ से ब्लड आता है। ब्लड इससे क्या है? इसमें ही ब्लड क्या करता है? गति करता है। अब इसमें देखिए वाइट ब्लड सेल्स आपकी, ये आपकी वाइट ब्लड सेल्स है, ये आपकी क्या है? ये आपकी वाइट ब्लड सेल्स हैं। और ये प्लेटलेट्स आपको दिख रही होंगी, ये छोटी छोटी, ये आपकी प्लेटलेट्स हैं। और ये आपकी क्या है? रेड ब्लड सेल्स हैं, ये आपकी रेड ब्लड सेल्स हैं। तो ये एक बड़ा सा इमेज है। अब यहाँ पे आप लोग अगली उस पे आते हैं हम। तो अब हम देखते हैं हड्डी। हड्डी जिसको हम बोन कहते हैं, अस्थि भी कहते हैं। तो इसके बारे में आप लोग समझिए। ये जो है ना, हड्डी जो है ना, ये सबसे मजबूत ऊतक होता है। क्या होता है? और नॉन फ्लेक्सिबल है। कैसा है? नॉन फ्लेक्सिबल मतलब इसको क्या है? लचाया बचाया नहीं जा सकता। ये एकदम कठोर होता है, हार्ड होता है, हार्ड एंड रिजिड होता है। तो नॉन फ्लेक्सिबल हो गया, मतलब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती है, एकदम हार्ड आपका होता है। हड्डियाँ जितनी भी होती हैं ना, बहुत हार्ड होती हैं। और ये जो बोन होती है ना, बोन में एक चीज़ होती है, क्या होता है? साल्ट और मैग्नीशियम जो है ना, ये बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। क्या है? साल्ट और मैग्नीशियम बहुत अच्छी उसमें क्वांटिटी में होता है, बहुत अच्छी मात्रा में होता है। और बोन में बहुत से खनिज आपके होते हैं। ये जो बोन होती है ना, उसमें बहुत सारे खनिज इसमें होते हैं जो इसको हार्ड बनाते हैं, जो इसको मजबूत बनाने का काम करते हैं। बहुत सारे मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं बोन में, तो इसको हार्डनेस देते हैं। जैसे कि साल्ट भी हुआ, मैग्नीशियम भी हुआ, इसमें आपका क्या बोलता हूँ, कैल्शियम भी होता है, फॉस्फेट भी होता है। ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं हड्डियों में। और ये बोन क्या करती है? बोन देखो करती क्या है? बोन जो फूड आता है ना, उसको रिसीव करती है, उसको प्राप्त कर लेती है। और जो ऑक्सीजन है उसको भी बोन क्या करती है? प्राप्त ही करती है। लेकिन जो बेस्ट पार्ट होता है, जो बेकार चीज़ें होती हैं ना बॉडी में, उनको क्या करती है? ये एलिमिनेट करती है, उनको क्या करती है? एक तरीके से हटा देती है। ठीक है। तो ये इसके क्या है? ये इसमें होता है बोन के द्वारा। अब इसके देखिए हड्डी के कार्य क्या है? हड्डी क्या करती है? ये शरीर को आकार, एक शेप देती है, एक एक क्या बोलता हूँ, एक आयाम देती है, एक तरीके का पूरा आकार देती है। आकार देने का काम ये हड्डी ही करती है। और बड़े जो अंग होते हैं, जैसे बड़े बड़े अंग, जैसे कि आपका ब्रेन हो गया, लंग्स हो गए, जो बड़े बड़े बॉडी पार्ट होते हैं, कोई भी हो सकते हैं वो बड़े बड़े पार्ट, उनकी ये प्रोटेक्शन भी करता है। उनकी क्या करता है? ये प्रोटेक्ट भी उनको ये करता है। और कैल्शियम और फास्फेट का ये स्टोरेज करता है। क्या है इसका काम? है फॉस्फेट और कैल्शियम का स्टोरेज करता है, जो कि हड्डियों को मजबूत बनाने का भी काम करता है। अब ये देखिए, ये बोन है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अभी इसको थोड़ा बड़ा करके, इसको मैं थोड़ा आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपकी क्या है? बोन है। ये क्या है? हार्ड बोन है। ये कैसी हार्ड बोन है? इसमें ब्लड वेसल्स भी होती हैं। ये देखिए, ये ब्लड वेसल्स इसमें हैं। और इसमें क्या है? एयर पॉकेट भी होते हैं। मैंने कहा ये ऑक्सीजन को भी प्राप्त करता है, तो ये एयर पॉकेट है। यहाँ पे ये एयर पॉकेट है। और इसमें कार्टिलेज भी होती है, जो देखिए ये आपको दिख रही होगी। ये आपकी जो संरचना है, ये कार्टिलेज है। ये एक हड्डी से एक चिपकी हुई चीज़ होती है, और ये बड़ी ही मतलब मुलायम हड्डी होती है। यहाँ पर भी ये देखिए, ये कार्टिलेज है। और ये आपकी क्या है? बोन मैरो है। हड्डी में क्या होती है? ये बोन मैरो होती है। जब मैं इसको स्केटल वाला पार्ट पढ़ाऊंगा, जहाँ पे ये सारी चीज़ें होंगी, तो वहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। अभी मैं आपको ये सिर्फ दिखाने का काम, एक तरीके से ये बता रहा हूँ कि ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, ऊतक क्या होता है। ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, ये जो कार्टिलेज है,
ये देखिए, ये जो कार्टिलेज है ये एक मुलायम हड्डी होती है। कार्टिलेज को देखते हैं, ये क्या होती है, एक मुलायम हड्डी होती है और इसको कंकाल ऊतक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंकाल ऊतक इसको कहते हैं, स्केटल टिश्यू भी कहते हैं। और कहीं कहीं आपको इसको मिलेगा कि ये विरल ऊतक में भी आता है, क्योंकि ये एक मुलायम हड्डी होती है। मुलायम यानी कि लचीली हड्डी होती है, इसलिए इसको विरल ऊतक भी कहीं कहीं कह दिया गया है। लेकिन ये विरल ऊतक नहीं होती, ये एक कंकाल ऊतक होती है। ठीक है। और इसमें ये जो निर्मित ये किससे होती है, ये प्रोटीन द्वारा निर्मित होती है, ये प्रोटीन की बनी होती है। और इसमें एक चीज होती है, इसमें देखिए क्या है, कॉन्ड्रोसाइट कोशिका। कॉन्ड्रोसाइट कोशिका के द्वारा इसको क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। तो प्रोटीन और कॉन्ड्रोसाइट कोशिका के द्वारा इसका क्या किया जाता है, निर्माण होता है। और इसका जो कार्य है ना, ये मैट्रिक्स का स्त्रावण करती है। जो मैट्रिक्स होता है ना, उसको ये रिलीज करती है, स्त्रावण करती है, सेक्रेशन करती है उसका। और बॉडी को ये क्या करती है, सपोर्ट करती है। और बॉडी को क्या करती है, फ्लेक्सिबल बनाती है। बॉडी को सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी उसको देती है, क्योंकि ये एक मुलायम हड्डी होती है, इसलिए क्या करती है, बॉडी को सपोर्ट भी करती है, एक तरीके से उसको मेंटेनेंस करने में काम मदद करती है और उसको फ्लेक्सिबल बनाती है। ठीक है। जैसे हमारी कोनी वगैरह ये कुछ भी है, जहाँ पे ये चीज़ अगर नहीं है ना, ये अगर कार्टिलेज नहीं है ना, तो बहुत दिक्कत होती है। अब देखिए, बॉडी ज्वाइंट को ये स्मूथ बनाता है। जो बॉडी के ज्वाइंट है ना, वो अच्छे से काम करें, स्मूथली काम करें, उसके लिए ये काम करता है बहुत अच्छे से। अगर आपके जैसे हाथ पैर हैं, आप उठते हैं बैठते हैं, अगर अच्छे से आपके काम कर रहे हैं ना, तो समझो कार्टिलेज बहुत अच्छी अवस्था में है। और अगर इसकी कमी हो जाए, इस कार्टिलेज की कमी हो जाए ना, तो आर्थराइटिस की एक समस्या बन जाती है। ऑस्टियो आर्थराइटिस होता है, एक बीमारी होती है जिसको गठिया भी बोलते हैं। तो वो इसी की वजह से हो जाती है कि इसमें कार्टिलेज की कमी आ जाती है। कार्टिलेज क्या करती है, ये एक मुलायम हड्डी होती है जो कि शरीर को स्मूथनेस देती है और उसमें क्या है, रफनेस को नहीं आने देती है। रफ आ जाता है ना जहाँ पे, वहीं पे ये क्या करता है, ये आर्थराइटिस हो जाता है। पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, ये सारा ये इसी की वजह से हो जाता है, कार्टिलेज की वजह से। तो ये उपास्थि होती है। ये कहाँ पे होता है दोस्तों, कान होता है ना, कान का जो पिन्ना होता है उसमें भी आपका होता है। जो नाक होती है ना, नोज, नाक का जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है उसमें भी होता है। अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ। और ये गले का जो वोकल पार्ट होता है ना, ये वोकल पार्ट होता है ना, इसको यहाँ पर भी आपका होता है, जहाँ से हमारी जिसको हम कंठ कहते हैं, वहाँ पर भी ये होता है। ठीक है। ये और इसमें कई एक जगह पे ये होता है, ये ट्रेकिया में भी होता है, जो आपकी एक संरचना होती है आपके शरीर में। मैं आपको अगली क्लास में, जहाँ पे मैं आपको ये सारा स्केटल वाला पढ़ाऊंगा, तो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। अब मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसका बड़ा सा एक मैप भी लिया हुआ है। यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए, ये क्या थी, आपकी बोन थी, मैंने आपको दिखाई दिया था ये। और ये आपको क्या है, कार्टिलेज है। देखिए, ये आपका कान है ना, इसमें ये जो संरचना है, यहाँ पर भी जो भी आपकी जो मुलायम हड्डी होती है ना, ये कान में आप देखेंगे तो बड़ी मुलायम सी हड्डी होती है। इसको आप लचाएं तो लच भी जाती है, ऐसे ऐसे आप घुमा कान आप पकड़ के देख सकते हैं। तो उसमें जो हड्डी होती है वो लचीली हड्डी होती है, उसी को कार्टिलेज कहते हैं। और यहाँ पे आप लोग देखिए, जो ये वाली संरचना आपको दिख रही होगी, ये वाली जो आपकी संरचना है ना, ये आपकी क्या है, ये ही आपकी क्या है, कार्टिलेज कहलाती है। जो मुलायम हड्डी होती है ये आपकी कार्टिलेज। अगर इसका ये अगर यहाँ से ख़त्म हो जाए तो ना, तो घुटनों में बहुत विकट दर्द होगा, ये आप समझिए। और ये आपकी क्या है, ये भी उसी का एक वो है, एक तरीके से इसमें भी आपकी कार्टिलेज होती है। रेड बोन मैरो होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं देखिए बॉडी में। अभी हम सिर्फ ऊतक के बारे में जान रहे हैं, तो इतना ही समझिए। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक होता है कोंड्रा, टेंडन जिसको बोलते हैं। टेंडन क्या होता है, इनसे सिर्फ ये क्वेश्चन बनता है कि ये किस पार्ट को किस पार्ट से जोड़ते हैं। तो देखिए, टेंडन जो होता है, जिसको कोंड्रा कहते हैं, ये सारे ही आपके ऊतक हैं और हार्ड आपके ऊतक हैं। और ये क्या करता है, पेशी को हड्डी से जोड़ता है, यानी कि मसल्स को बोन से जोड़ के रखता है। मसल्स को, जो मसल्स होती हैं उनको बोन से आपका क्या है, जोड़ता है। तो ये टेंडन जो होता है, कोंड्रा जो होता है ना, ये इन चीज़ों को जोड़ के रखता है। देखिए, यहाँ पे मैं आपको इसका बड़ा इमेज भी दिखाऊंगा, अभी आपको इसमें समझा देता हूँ। ये आपको इसको दिखाई देता हूँ, आपको बड़ा इमेज। ये देखिए, यहाँ पे आप लोग देखिए, ये आपकी क्या है, ये आपकी मसल्स है। क्या है, ये आपकी क्या है, मसल है, ये वाली मसल्स है। ठीक है। और ये आपकी क्या है, ये आपकी हड्डी है, ये आपकी बोनी है, बोनी अटैचमेंट। और यहाँ पर ये देखिए, टेंडन के द्वारा यहाँ पे इसको क्या है, इसको अटैच किया गया है, इसको जोड़ा गया है। तो ये आपका क्या है, हड्डी और उसको पेशी को जोड़ के रखता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें एक संरचना होती है आपकी लिगामेंट। क्या होती है,
लिगामेंट एक संरचना होती है जो इलास्टिक नेचर का, इलास्टिक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? इलास्टिक स्ट्रक्चर इसका होता है। और ये क्या करता है? ये हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। क्या करता है? हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। आपको यही पूछा जाएगा, लिगामेंट क्या करता है? हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। कॉन्ड्रा क्या करता है? हड्डी को पेशी से जोड़ता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं इसका भी आपको इसमें दिखाई देता हूँ। देखिए, ये आपकी बड़ी सी संरचना है। देखिए यहाँ पे, देखिए ये आपकी क्या है? देखिए ये आपका क्या है? एक तरीके का एक आपका ये आपका इमेज है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। अब लिगामेंट आपका ये रहा, ये आपका क्या है? लिगामेंट है। और ये भी आपका क्या है? लिगामेंट ही आपका है। और ये आपकी एक हड्डी है, और ये भी आपकी क्या है? हड्डी है, ठीक है। अब इन हड्डियों को जोड़ने का काम कैसे ये कर रहा है? देखिए, ये आपकी क्या है? ये भी हड्डी है, ये भी हड्डी है, लेकिन इसको जो इसके बीच में ये जो संरचना है ना, यहाँ पे आपका क्या, वो क्या बोलता हूँ, कार्टिलेज भी होगा। और ये जो आपका ये कहाँ चला जाता है? ये आपका ये जो है ना, ये और ये इसको कवर अप किए हुए, तो ये इसको क्या करता है? जोड़ के रखता है, इन हड्डियों को पकड़ के रखता है, जोड़ के रखता है। तो ये लिगामेंट आपका होता है, ठीक है। और क्या बोलता हूँ, यहाँ पे आता हूँ अपनी उस पे, और चीज़ों को आपको बताता हूँ। देखिए ये आपकी, देखिए ये आपकी क्या है? एडिपोज है। एडिपोज भी आपका क्या होता है? जो हमारी हड्डियाँ होती हैं ना, जो भी हमारा बॉडी होता है ना, उसमें एक फैटी टिश्यू होता है, फैट जैसी संरचना होती है। तो एडिपोज क्या होता है? ये फैट यानी कि वसा को स्टोर करता है। क्या है? फैट यानी वसा को स्टोर करता है, जिससे हमारे जो स्किन है ना, और ये स्किन के इंटरनल पार्ट में होता है। जो स्किन होती है ना, उसके नीचे, और जो हमारे अंदर जैसे स्किन होती है हमारा आवरण, उसके नीचे हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं। तो उनमें एक चिकनी संरचना जो वसा नामक संरचना पाई जाती है, वसा नामक एक तत्व पाया जाता है। तो वो एडिपोज आपका क्या है? उसका स्टोरेज करता है, ठीक है। और ये एलो बोन मैरो में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? पीली अस्थि मज्जा में पाया जाता है। वहाँ पे पीली अस्थि मज्जा बोले तो एलो बोन मैरो में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और ये क्या करता है? बॉडी को एक तरीके से मैं आपको बताऊं तो वसा देता है ना। तो वसा क्या करता है? जैसे मैं अभी आपको कार्टिलेज के बारे में बताया था, तो ये स्मूथनेस देता है। तो ये भी बॉडी को स्मूथनेस देता है और अच्छे से काम करने का एक तरीके की हेल्प करता है उसको। तो ये एडिपोज टिश्यू भी होता है। ये बस आपको एडिपोज से यही पूछा जाएगा, ये क्या है? ये एक वसा आपका होता है, ऑर्गन के नीचे, स्किन के नीचे इंटरनल ऑर्गन में पाया जाता है। और ये कहाँ पे होता है? एलो बोन मैरो में आपका देखने को मिलता है। उसके बाद आपका एक एरोलर है। ये भी आपका क्या है? एक संयोजी ऊतक ही है। ये आपका लूज टिश्यू है। लूज टिश्यू बोले तो आपका विरल, आपका मान लीजिए विरल आपका क्या होता है? ये होता है। और ये इसमें इसके मैट्रिक्स में दो फाइबर होते हैं, एक आपका वाइट कोलेगन फाइबर होता है, एक आपका एलो प्लास्टिक फाइबर होता है। क्या होता है? वाइट कोलेगन फाइबर होता है, एक एलो प्लास्टिक फाइबर होता है, ठीक है। ये दो तरह का आपका फाइबर होता है। और ये स्किन को मसल्स से जोड़ता है। जो स्किन होती है ना, उसको मांसपेशियों से जोड़ के रखता है। ए रोलर का काम क्या है? स्किन को मसल्स से जोड़ता है। और क्या करता है? ये कहाँ पे पाया जाता है? ए रोलर आपका मसल्स में होता है, ब्लड में, ब्लड वेसल्स में आपका होता है। जो ब्लड वेसल्स बनी होती है ना, उनमें भी आपका होता है। नर्व्स में भी होता है। ये कहाँ पे होता है? नर्व सिस्टम जो होता है, तंत्रिका ऊतक, वहाँ भी ये होता है। और ये क्या बोलता हूँ, ये शरीर को चोट और घाव भरता है। शरीर में जो भी चोट होती है और जो भी होता है, उस घाव को भरने का काम करता है। और ये जहरीले पदार्थों को बाहर निकालता है, उनमें लड़ने से मदद भी करता है। जहरीले पदार्थ जो भी होंगे ना, उनको एक तरीके से ये क्या करेगा? नष्ट करेगा, उनसे लड़ने में मदद करेगा और उनको एक तरीके से बाहर कर देगा। तो ये आपका इसमें होता है। अब ये मैंने इसमें यहाँ पे देखिए, इसके सारी संरचनाएं मैंने यहाँ पे लगा रखी हैं। ये आपका क्या है? ये आपकी क्या है? ये टेंडन है। और यहाँ पे मैंने ये लिगामेंट वाली संरचना आपकी लगा रखी है। ये एडिपोज होता है, इस तरह की संरचना होती है। और ये जो आपका होता है ना, ये आपका एरोलर होता है। इस तरह की संरचना आपके बॉडी में पाई जाती है, हमारी बॉडी में संरचना होती है। तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और अगली क्लास में हम आपको जो प्लांट टिश्यू होता है ना, उसके बारे में पढ़ाएंगे, क्योंकि प्लांट टिश्यू भी एक अच्छा खासा आपका क्या है? टॉपिक है। तो उसमें मैं चाहता हूँ जो भी चीज़ें मैं पढ़ाऊँ थोड़े डिटेल में लाऊं, थोड़े अच्छे वे में लेके आऊं, ताकि सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे मिलती रहें और अच्छे से मिलती रहें। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा लेट भी ला पाता हूं। इस समय मेरा ये रहता है कि मैं क्लास को 2 दिन में बना पा रहा हूं। पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि 2 दिन में क्लास बन पा रही है। तो फिलहाल कोई बात नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि डेली की डेली क्लास ला पाऊँ। और
क्या है देखिए, अब ये हमारा आपका क्या है, ये चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इसकी जो फ्री वाली पीडीएफ है, इसके लिए आप ये चैनल ज्वाइन करिए टेलीग्राम, उस पे मैं फ्री पीडीएफ इसकी डाल देता हूँ। तो वो आप इसमें फ्री पीडीएफ भी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी आपकी क्या है, आपको उससे रिवीजन हो जाता है। और हमारी और क्लासें जैसे कि ये हमारी इतिहास की बहुत सारी क्लासें हमारी क्या हैं, कंप्लीट हैं, इनको आप ज़रूर देखिए। ज्योग्राफी की भी कंप्लीट हैं और हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की और इंडियन पॉलिटी की कंप्लीट हैं और जो इकोनॉमिक्स है उसकी भी हमारी कंप्लीट है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो के सेक्शन के पास में एक प्लेलिस्ट होती है, उस पर आप जाइए, बहुत अच्छे से ये सारी क्लासें आप देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।